Hi guys, welcome back to Tiny Motors Guild. Today we are on the terrace. आज धूप somewhat कम है, the weather is quite nice. तो I thought कि क्यों ना एक आउटडोर शूट करने की कोशिश की जाए. You can let me know in the comments below कि आप लोगों को ये फॉर्मेट कैसा लगा. But today we are taking a look at the latest Hot Wheels premiums that have launched in the country. And this is honestly a little bit of an awkward video to make. आप लोग अगर Hot Wheels को थोड़े टाइम से फॉलो करते आए हैं तो आपको शायद पता होगा that the pop culture series of cars usually come in sets of 5. बट मेरे सामने ये 2 ही कास्टिंग्स है एंड द रियलिटी इज़ दैट बोथ ऑफ दीज कास्टिंग्स आर एक्चुअली फ्रॉम 2 डिफरेंट सेट्स और 2 सेपरेट सेट्स. सो आई स्टार्ट ऑफ विद अ कूल कॉम्बी जो है आपकी. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेट विच कंटेन्स द एस्टन मार्टिन वैंक्विश, द KITT कॉन्सेप्ट कार फ्रॉम द नाइट राइडर मूवीज एंड द Jay Leno Mazda. आई अटैच अ फोटो ऑफ द एंटायर सेट. एंड ये जो आपका GI Joe वाला प्लेन है, दिस is from a set that contains the Jurassic World Jeep. It contains a re-release of the Teenage Mutant Ninja Turtles Party Wagon and also the Top Gun Maverick Porsche. Again, I'll attach an image of that as well. But basically, I'll tell you what happened. ये जो आपके दोनों के दोनों castings है, these initially came as solid cases. So when I say solid cases, what do I mean? Like I mentioned, आपके ये जो pop culture series of cars आते हैं या any Hot Wheels premium का आपका set आता है, they come in sets of 5 and boxes of 10. सो आपका इफेक्टिवली हर कास्टिंग के 2 पीसेज होते हैं इन दैट बॉक्स ऑफ 10. बट अ सॉलिड केस मीन्स दैट बोथ ऑफ दिस कास्टिंग्स वर 10 इन द बॉक्स. सो ये एक ही कास्टिंग के आपको 10 पीसेज देखने मिल गए. एंड द कूल कॉम्बी वन स्पेशली हैज़ ऑल्सो कम इन ऑफलाइन स्टोर्स इन माई सिटी. सो हुआ क्या है दैट दिस हैज़ बिकम अ बिट ऑफ अ पेग वार्मर, बट आई कम टू दैट लेटर. नाउ व्हेन आई ऑर्डर्ड राइट, जो कार्स एंड ऑल्स से मैंने ये दोनों के दोनों कास्टिंग्स ऑर्डर किए हैं, बोथ एट एन MRP ऑफ 549. यू कैन टेक अ लुक राइट हियर एट द मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट एज वेल. इन द टाइम दैट आई ऑर्डर दीज 2 कास्टिंग्स एंड द टाइम दैट दे गॉट डिलीवर्ड, आई गॉट टू नो कि ये पूरे सेट्स भी आपके अलग अलग वेबसाइट्स पे आए हैं. सो द कूल कॉम्बी सेट विद द एस्टन मार्टिन वैंक्विश एंड एवरीथिंग केम ऑन स्केल आर्टवर्क्स, वेराज ये जो आपका GI Joe वाला सेट है विद द टॉप गन, Porsche, द Jurassic World Jeep, this came on Toonie wheels. I'll attach a link for both of these in the description. बट ऑनेस्टली इट वॉज अ बिट सरप्राइजिंग कि ये सॉलिड केसेस के बाद आपके पूरे सेट्स भी आए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द कूल कॉम्बी. सो ऑल इन ऑल इट्स अ डिसेंट कास्टिंग एक्चुअली. बस लाइक आई वाज मेंशनिंग कि ऑफलाइन स्टोर्स में भी इतने क्वांटिटी में आया है विदाउट द रेस्ट ऑफ द कार्स फ्रॉम द सेट कमिंग इन. दिस हैज़ बिकम अ बिट ऑफ अ पेग वार्मर ऑलरेडी. तो 549 रुपीज़ इज़ अ बिट ऑफ अ स्टीप प्राइस. एंड हुआ क्या है दैट द डिमांड इज़ नॉट बीइंग मेट विद सप्लाई. आपकी सप्लाई इज़ अ लॉट मोर. सो इवन मेडिकल स्टोर्स वगैरह में मैंने इस कास्टिंग को पड़े हुए देखा है, विच इज़ अ बिट ऑफ अ शेम. बट ऑनेस्टली हुआ यही है दैट मटेल ने ये डंप किया है इस कास्टिंग को, ऐसा लग रहा है, बिकॉज दिस हैज़ जस्ट कम इन सच अबंडेंस, वेयर एज द रेस्ट ऑफ द सेट वेरी हार्ड टू कम बाय स्टिल. सो एनीवे, विद दैट लिटिल रैंट असाइड, आई विल कम टू द कास्टिंग इटसेल्फ. सो ये आपकी हॉट व्हील्स की जो है प्रीमियम सेट की है. इट्स फ्रॉम द पॉप कल्चर सीरीज़. It's celebrating the 80th anniversary of Mattel, so it's quite a special card art as well. आप देख सकते हैं that it gets the metal on metal badging, so metal body, metal chassis along with the real riders, so that is rubber tires, and it comes in this beautiful red color scheme with again the 80 years of Mattel written over here in the back. टॉप की तरफ आ जाते हैं and here you can see it comes in this 3-tone finish, so it's red, white and black. ये जो black है it's painted on the roof, it's not transparent, तो आप इंटीरियर नहीं देख सकते like a window, which is a bit of a shame. रियर की तरफ आ जाते हैं एंड यू गेट टू सी दिस रियर ओपन हैच अलॉन्ग विद द ड्रैग सपोर्ट व्हील्स. सो इफेक्टिवली आपके ड्रैग रेसिंग कार्स में क्या होता है, दे आर रियर व्हील ड्राइव एंड दे हैव अ लॉट ऑफ हॉर्स पावर. सो जब वो स्टार्ट करते हैं दे टेंड टू डू अ व्हीली. दीज व्हील्स दे स्टॉप द कार फ्रॉम डूइंग अ व्हीली एंड लूजिंग कंट्रोल, मतलब आपका इतना अग्रेसिव व्हीली नहीं होने देते हैं ये. सो दैट्स मे बी एन इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू. फ्रंट की तरफ आ जाते हैं एंड हियर यू कैन सी यू गेट अ डिसेंट लेवल ऑफ डिटेलिंग. आपको फोक्सवैगन का लोगो देखने मिल जाएगा along with the painted headlamp and indicator detailings. Hot Wheels में आप usually full tampo treatment expect कर सकते हैं and this is no different. The base is silver and it's metal like all Hot Wheels premiums are. And all in all it's actually a good casting, but like I said ये इतना abundant हो गया है. I would actually suggest कि आप या तो पूरे सेट के साथ परचेज करें या you wait until you get to see discounts on Amazon or some such place. That would be my recommendation for this one. GI Joe का आपका जो प्लेन है, दिस इज़ अवेलेबल इन समवॉट लेसर क्वांटिटी कंपेयर टू द कूल कॉम्बी राइट हियर. ये मैंने अपने लोकल शॉप्स में अभी तक नहीं देखा है, बट GI Joe इज़ प्योर नॉस्टैल्जिया राइट. ये सेट में से मैं सिर्फ Porsche परचेज करने की देख रहा हूँ, whereas from that set I have ordered the entire one.
सो आई हैव दैट एक्स्ट्रा बेसिकली जो आपकी कूल कॉम्बी है. बट कमिंग टू द GI Joe plane, it's super nice to see Hot Wheels make a casting that is got moving parts. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्निंग दी गई है एंड ये आप स्टैंड पे प्लेस कर सकते हैं. स्टैंड पे यू कैन सी दैट इट लुक्स लाइक द हॉट व्हील्स फ्लेम. आप ये स्टैंड पर इस प्लेन को प्लेस कर सकते हैं एंड द मूविंग पार्ट बिट कम्स इन वेयर दीज विंग्स एक्चुअली ओपन अप. सो हॉट व्हील्स प्रीमियम में आपको यूजुअली मूविंग पार्ट देखने कम ही मिलता है. इसी सेट में जो आपका टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स वाली वैन है दैट गेट्स एन ओपनिंग डोर. लाइक आई मेंशन्ड, इट इज़ अ री रिलीज़. ये आपकी लास्ट ईयर जो पॉप कल्चर में सेकंड सेट आया था इंडिया में, यू गॉट टू सी इट इन दैट एंड इट हैज़ एन ओपनिंग डोर, मूविंग टर्रेट्स, एवरीथिंग. सो अच्छा लगता है जब आपको प्रीमियम में मूविंग पार्ट्स देखने मिल जाते हैं. दैट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन. बट कमिंग टू द कास्टिंग इटसेल्फ, GI Joe, यू गेट टू सी द नंबर 100 एंड GI Joe के बचपन में काफ़ी लोग एक्शन फिगर्स वगैरह भी कलेक्ट करते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ नाइस एडिशन टू दोज पीपल्स कलेक्शन एज वेल. यू कैन सी फ्रॉम द साइड दिस इज़ व्हाट द कास्टिंग लुक्स लाइक. रियर की तरफ आपको डिसेंट एग्जॉस्ट डिटेलिंग वगैरह देखने मिल जाएगी. साइड की तरफ से आप देख सकते हैं ऑन द रियर विंग यू गेट टू सी द GI Joe लोगो. इट्स क्वाइट वेल डिटेल्ड. फ्रंट की तरफ से जो एयरक्राफ्ट का नोज़ वगैरह बनाया गया है वो भी काफ़ी बढ़िया है. यू गेट टू सी अगेन द नंबर 100, द GI Joe बैजिंग राइट देयर. सो ओवरऑल आई वुड से इट्स अ नाइस कास्टिंग एज वेल. दोनों ही कास्टिंग्स अपनी जगह पर काफ़ी अच्छी है. इट्स जस्ट अ शेम दैट ये दोनों ही कास्टिंग्स आपकी सॉलिड केसेस में पहले आई फिर सेट आया. सो दीज विल बी अवेलेबल अ लॉट मोर इन क्वांटिटी एंड एंड अप आई थिंक बिकमिंग पेग वार्मर्स. ऑल्सो वन थिंग टू नोट इज़ दैट हमने सोफा 2024 एंड इवन 2025 में सिर्फ पॉप कल्चर सीरीज़ के ही कास्ट देखे हैं. वी आर नॉट गेटिंग गुड सेट्स कोट एंड कोट लाइक द बुलेवार्ड सीरीज़ और द कार कल्चर सीरीज़ कमिंग इन टू इंडिया. सो आई वुड प्लीज़ रिक्वेस्ट कि अगर मटेरियल में से कोई देख रहा है, दे do consider India to be a serious market and they do release those sets over here. मेरे जैसे कलेक्टर्स को इंपोर्ट करना पड़ जाता है एट ऑलमोस्ट 1.5 to 2 times द प्राइस. सो 549 की अगर ये आपकी कास्टिंग है, if this hadn't launched in India would have had to import for 800, 900, maybe even 1,000 rupees, right? So इंडिया में है मार्केट डेफिनेटली. आई वुड से Mattel should stop treating us like second class citizens. That's just my take. But let me know in the comments below if you agree. आप लोगों को इन दोनों कास्टिंग्स में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी या आपको दोनों ही अच्छी लगी. आर यू प्लानिंग टू गेट द फुल सेट्स फॉर आइदर ऑफ दीज? लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स बिलो. वीडियो पसंद आया अगर आप लोगों को तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.